नमस्कार किसान भाई, देख सकते हैं यहाँ पर आज हमने तोड़ाई कर ली हुई है। और तोड़ाई करने के बाद आपको क्या क्या पौधे में डालना चाहिए जो पौधे के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो और कंटिन्यू इसमें फल फूल सेटिंग होते रहें। और जो फल निकल चुके हैं उनकी उनकी जो है वहाँ पर नए फल फूल हैं वो भी आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग हो। तो वहाँ पर आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए जिससे बढ़िया तरीके से अगर आप तोड़ाई करते हो, तोड़ाई के बाद आपको NPK फर्टिलाइज़र चलाने चाहिए या DAP पोटास। क्या क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और क्या सबसे ज़्यादा काम करेगा ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल सेटिंग करने में। तो आइए किसान भाइयों, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना और वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो किसान भाइयों, आज हमने तोड़ाई की हुई है। तोड़ाई करने के बाद पौधों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फास्फोरस और पोटास। अगर आप ये समय पर देते रहोगे तो पौधे की जो है नई शाखाएँ निकलेंगी और पौधे में नए ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आएंगे और सेटिंग होंगे। तो यहाँ पर आप NPK 52 या 13-045 का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप वो नहीं डालते हो तो यहाँ पर आपको और भी बता दूँ भाई, DAP आपको 1846 हो गया, जैसे कि DAP चलाना है। फिर उसके बाद आपको एक दिन छोड़ देना है। फिर उसके बाद आप पोटास चला सकते हो IPL का, जो वाइट पोटास अगर आप देते हो, सफ़ेद पोटास, तो आपको वहाँ पर बढ़िया तरीके से नए फल फूल आएंगे और सेटिंग हुए पौधे में नई शाखाएँ बनेंगी, पत्तियाँ भी हरी भरी निकलेंगी। तो यहाँ पर ये बढ़िया तरीके से काम करेगा। और इसके बाद जैसे ही पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा जब फल फूल आ रहे होते, फलों की साइज़ और चमक को बड़ा करने के लिए भी हमें जो है खाद डालने होते हैं। क्योंकि कई बार होता क्या है, हमारे जो पौधे हैं, पौधे में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जब फल लग जाते हैं और सेटिंग हो जाते हैं तो यहाँ पर फलों की टेढ़ी मेढ़ी साइज़ होने लगती है। तो वहाँ पर कैल्शियम और बोरोन की कमी से भी ये समस्या ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो भाई कैल्शियम और बोरोन आप स्प्रे के तौर पर भी दे सकते हो और ड्रिप के जरिए भी छोड़ सकते हो। तो कैल्शियम लेना है आपको 50 ग्राम और 25 ग्राम बोरोन के साथ मिलाकर अगर आप स्प्रे कर दो तो भी यहाँ पर बढ़िया तरीके से रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा ही कैल्शियम की कमी है तो वहाँ पर आपको ड्रिप से ही देना पड़ेगा, जो बढ़िया तरीके से पौधे के अंदर जाके काम करेगा। और थोड़ी मोड़ी सड़ने की झड़ने की दिक्कत देखने को मिलती है तो वहाँ पर भी कैल्शियम और बोरोन बढ़िया तरीके से काम करते हैं। तो ये आपको ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है भाई। जैसे ही आप तोड़ाई करते हो, तोड़ाई करने के बाद आपको जो है पौधे में खाद इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप तोड़ाई करने के पहले इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पर थोड़ा रिज़ल्ट थोड़ा कम मिलता है देखने को। जैसे ही तोड़ाई करते हो फिर अगर आप इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पर बढ़िया तरीके से रिज़ल्ट भी देखने को मिलता है और पौधे में काम भी करते हैं वो खाद जो आप चलाते हो दूसरी बार तीसरी बार। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो फल पहले लगे हुए थे तो वहाँ पर जो नए फल आए थे वो देख सकते हो पीले होकर या झड़कर ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर पौधे में पोषण की कमी होती है तो फल पीले होकर या झड़कर ख़राब हो जाने की समस्या देखने को मिल सकती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और इसको अगर आपको कंट्रोल करना है तो पौधे को पोषण टाइम पर मिलना चाहिए और बढ़िया तरीके से काम तभी करेगा जो पौधे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, ये सबसे ज़्यादा पौधे में ज़्यादा ज़रूरी होता है जब फल बनते हैं। फल बनते समय आपको विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आप NPK वगैरह, अगर आप बहुत से लोग हैं जो NPK वगैरह नहीं लेते हैं, पैकेट 200-250 रुपये का किलो आता है तो वहाँ पर नहीं लेते हैं, तो आपको क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपको बढ़िया तरीके से जो है रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो आपको एक तो ले लेना है DAP 1846 का एक बोरी और IPL का एक पोटास ले लेना है, वाइट पोटास। जो आपको ये दो प्रोडक्ट अगर आप चलाते रहते हो तो वहाँ पर बढ़िया तरीके से आपका उत्पादन भी निकलेगा और कम खर्च में भी आपको बढ़िया तरीके से उत्पादन मिलता रहेगा। इससे आपकी फसल में उत्पादन भी बढ़िया देखने को मिलेगा और जो है फसल आपकी ख़राब भी नहीं होगी, फसल स्वस्थ हरी भरी रहेगी। तो यहाँ पर ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। अभी मैंने जो फल फूल निकाले हैं वो बढ़िया तरीके से सेट हो गए थे, उनकी साइज़ थोड़ा बढ़ गई थी, इस वजह से जो पिछले फल हैं वो थोड़ा उनकी साइज़ छोटी रह गई और फल फूल झड़ने की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो फलों की साइज़ बड़ी मत करें। लौकी की फसल ऐसी फसल है, इसमें कंटिन्यू बेल में फल आते हैं। वो अगर सारे चाहिए तो आपको पहले जो फल सेट हो चुके हैं 700 से 800 ग्राम के, वहाँ पर आपको निकालने पड़ेंगे जिससे वो नए फल आकर ज़्यादा से ज़्यादा सेट हो सके। यहाँ पर हमने पत्तियों को कट कर दिया है जिससे नई शाखाएं भी निकलती हैं और धूप की रोशनी पड़ती है जिससे बढ़िया तरीके से नीचे तक धूप जाती है।
देखो देख सकते हो भाई, यहाँ पर इस तरीके की अगर समस्या देखने को मिल रही है तो कैल्शियम की कमी या फास्फोरस या पोटास की कमी से भी ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो कैल्शियम की कमी से भी ये दिक्कत ज़्यादा देखने को मिल सकती है, और पोटास की कमी से भी बहुत सारी दिक्कत देखने को मिल सकती है। फल का जो है साइज़ नहीं हो पाता, फलों की चमक भी बढ़िया नहीं रहती। तो यहाँ पर फास्फोरस और पोटास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते थे भाई। कैल्शियम आपको तब देना है जब अंदर से खोखलापन रहता है फल, और इस तरीके से टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो ये कैल्शियम और बोरोन अगर आप इस्तेमाल करते हो तो बढ़िया तरीके से काम करेगा। तो कैल्शियम लेना है 1 से 2 केजी, और 250 से 100-150 ग्राम आप बोरोन ले सकते हो अपने एरिया के अनुसार। अगर आपका बड़ा एरिया है तो यहाँ पर बड़े तौर पर ले सकते हो। यहाँ पर पूरा हमने तोड़ाई कर दिया हुआ है आज, और अभी छोटे छोटे फल लगे हुए हैं, नई बेल आ रही है। ये छोटे छोटे जो फल आ रहे हैं वो पत्तियाँ भी शाखाएँ भी बढ़िया तरीके से नहीं, और ठंड में विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत है। फास्फोरस और पोटास की कमी नहीं मत रखना, नहीं तो आपकी फसल समय से पहले नष्ट हो जाएगी और बाद में जड़ें ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। तो कई बार होता क्या है, ठंड में अगर आपको उत्पादन निकालना है ठंडियों के सीज़न में, तो बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट बनाने की ज़रूरत है। अगर आप फसल ख़राब रखोगे या पौधे मुरझाए हुए रहेंगे तो यहाँ पर पानी की कमी रहेगी, तो यहाँ पर इससे भी फसल ख़राब हो सकती है। वीडियो पसंद है लाइक जरूर करें, चैनल बनाए सब्सक्राइब जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई ये दो आपको विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत है। IPL का पोटास ज़रूर चलाना है, जिससे फल फूल की साइज़ बढ़ेगी, पौधा स्वस्थ रहेगा, हरा भरा रहेगा, और उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी पौधे के अंदर। पौधे की जो शाखाएँ निकलेगी वो मजबूत निकलेंगी, जिससे आप कैल्शियम और बोरोन चलाते रहें 15 दिन के अंतराल पर, और वाइट पोटास हो गया 7 दिन के अंतराल पर, और 1846 DAP हो गया 6 दिन के अंतराल पर, 6-7 दिन के अंतराल पर। तो ये बढ़िया तरीके से काम करेगा। यही शेड्यूल है जो हम कंटिन्यू अपनाते आ रहे हैं भाई, इसी पे ही बढ़िया तरीके से काम किया हुआ। तो यही हमारा जो है उत्पादन बढ़िया तरीके से निकल, फल की चमक भी बढ़िया तरीके से। तो किसान भाई ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।